आज पर्स रखना है, पर्स अपने साथ। हाँ, पर्स रखिए। मैंने कर हाँ। बस लाना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो मेडिटेशन करने वाले हैं, मनी से रिलेटेड मेडिटेशन है। बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन रहेगा। और इसमें जो मेडिटेशन रहेगा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग आराम से बैठिए। हो सके तो कहीं पर आप ऐसे टिक के बैठना चाहते हैं, अड़ के बैठना चाहते हैं, सहारा लेके बैठना चाहते हैं तो भी हो, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने कंधे को थोड़ा स्ट्रेट रखिए, सीधा रखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए। और अब हम इस मेडिटेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। इस दुनिया में दोस्तों, जो भी चीज़ हम चाहते हैं, जो भी चीज़ हम पाना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम लाना चाहते हैं, वो क्या होता है, बिना पैसे के नहीं आता है। तो हम पैसे के बारे में आज हम मेडिटेशन करने वाले हैं। उसे हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, वो हम सीखने वाले हैं। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हम लोग के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए हम शुरू करेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांसें से शुरुआत करेंगे। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांसों को बाहर निकालते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद होने दीजिए और मन ही मन रिलैक्स शब्द को दोहराइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक और लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांसों को बाहर निकालते हुए रिलैक्स शब्द को दोहराना है। साथ ही अपने सांसों के ऊपर पूरा ध्यान, पूरा फोकस को लाना है। मन ही मन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। का और लंबी गहरी सांस लेंगे। सांसों को बाहर निकालते हुए मन ही मन रिलैक्स शब्द बोलेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अपना ध्यान हम अपनी सांसों के आवागमन पर रखेंगे। अब मैं आपसे जो कहूँगा वो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। आपके पूरे शरीर में जो वाइब्रेशन आएंगे, जो भी मैं आपसे कहूँगा। दोस्तों, आपके पास पैसा हर बार आता है। मन ही मन मेरे साथ रिपीट कीजिए। पैसा मेरे पास हर बार आता है, आते ही रहता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मुझे गले लगा रहा है। पैसा मुझे गले लगा रहा है। पैसा आपसे बात कर रहा है। दोस्तों, वो आपसे पूछ रहा है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। पैसा आपसे बोल रहा है कि तूने मुझे पहले क्यों बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, मैं तो पहले ही आ जाता। तो आप बोल रहे हैं कि बुलाया तो था, पर पैसा आपसे बोल रहा है कि अभी आप जितने प्यार से बुला रहे हो उतने प्यार से नहीं बुलाया, इसलिए मैं अभी तक आया ही नहीं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि हर इंसान को जिस तरह से प्यार की ज़रूरत होती है, वैसे ही हर चीज़ को प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार, केयर करने की ज़रूरत होती है, रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो अभी हम पैसों से प्यार करना सीखेंगे और हम उसका रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। मन ही मन रिपीट कीजिए कि पैसा मुझे गले लगा रहा है। पैसा मुझे गले लगा रहा है। पैसा मेरा केयर करता है।
पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांसों को बाहर निकालते हुए मन ही मन इमेजिन कीजिए कि आपका जो घर है, उसका जो दरवाजा है, कोई तो भी खटखटा रहा है, खोलने के लिए कह रहा है। और आप जाकर उठकर जाते हैं। और जैसे ही आप उठकर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ से बहुत सारे पैसा आपके घर में आता है और आपको लिपट जाता है, आपको गले लगा रहा है। ये सारे पैसे आपके गले लग रहे हैं और आपसे इतना प्यार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं तेरी केयर करने के लिए तैयार हूँ। पैसा आपसे कह रहा है, मुझे आपकी ज़रूरत है, बस तुम मेरा केयर करो, बस तुम मेरा रिस्पेक्ट करो, बस तुम मेरा प्यार मुझसे प्यार करो। पैसा आपसे कह रहा है कि आज से मैं हर दिन तुम्हारे पास आऊँगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुम्हें जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पैसा आपसे बोल रहा है कि मुझसे एक ही प्रॉमिस करना है कि क्या तुम मेरी केयर करोगे, क्या तुम मुझे प्यार करोगे, क्या तुम मुझे रिस्पेक्ट करोगे। तो बता दीजिए दोस्तों कि पैसे से आप क्या कहना चाहते हैं। मन ही मन आप बता दीजिए कि पैसों का केयर आप कर सकते हैं या नहीं। वो आपसे बहुत ही प्यार से पूछ रहा है। यस, यस, अपने मन ही मन जवाब दे रहे हैं आप कि हाँ दोस्त, मैं तेरी केयर करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तेरी केयर करने वाला हूँ। एक और लंबी और गहरी सांस लीजिए। सीधा होकर बैठ जाइए। मन ही मन आप उस कॉन्फिडेंस को महसूस कीजिए कि आपके पास बहुत सारा ढेर सारा पैसा आते जा रहा है और आप उस पैसे की केयर करने लगे हैं, केयर करने लगे हैं। आप उसकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। आप हर रोज़ जब भी घर से बाहर निकलते हैं, जो आपके पास पर्स है, उसमें रखे पैसे को आप गिन कर निकलते हैं कि आखिर एग्जैक्टली आपके पास कितने पैसे हैं। और दोस्तों, जब आप ऐसा केयर आप करने लगते हैं, जो भी पैसा है उससे आप बहुत ही खुश हैं। पैसा आपसे इसलिए बहुत खुश है कि आप उसका बहुत केयर करने लगे हैं, आप उसे सम्मान देने लगे हैं, रिस्पेक्ट देने लगे हैं। पैसे को सही तरीके से सजाकर पर्स में रख रहे हैं, उल्टा पुल्टा नहीं रख रहे हैं। किसी भी चीज़ के साथ उसे मिलाकर मिक्स करके नहीं रख रहे हैं। नहीं कागज़ के साथ, नहीं अन्य किसी बिल के साथ, नहीं अन्य किसी नेगेटिव चीज़ के साथ। बिल जो हम पे करते हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, उसे अपने पर्स में नहीं रख रहे हैं। पर्स को आप दुकानदार के, बिजनेसमैन के गले जैसा साफ सुथरा, स्वच्छ मंदिर जैसा रख रहे हैं। जिस तरह से बिजनेसमैन गले को पूजा करता है, वैसे आप पर्स की पूजा कर रहे हैं। और अब आप उसमें पैसे को रख रहे हैं। आप पैसे को सम्मान के साथ, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं, पैसा जैसा भी है, जितना भी है, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ। दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी सी स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ अपने पैसों से थोड़ी बातचीत कीजिए। जो मैं कह रहा हूँ उसे मन ही मन दोहराइए। आपके सामने बहुत सारे पैसे हैं, उससे बात कीजिए थोड़ी देर। जो भी आप कहना चाहते हैं, जैसे कि आई लव यू मनी, आई एम सो सॉरी, मैंने आज तक तुम्हें प्यार से बुलाया ही नहीं। जो भी आप पैसे से कहना चाहते हैं, उसे कह दीजिए।
और आप भी क्या कहना चाहेंगे पैसों से, वो आपके सामने है। बोलिए, मन ही मन बोलिए। चाहे तो आप जोर से बोल सकते हैं, लेकिन मन ही मन अवश्य बोलिए। क्या कहना चाहेंगे पैसों से, उससे प्यार कीजिए। अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर दीजिए। अभी तक अपने मन की भावनाएं जो है, बहुत सारे लोगों से आपने बोला होगा, अपने मित्र से, अपने परिवार से आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की होगी। लेकिन कभी भी आप अपनी भावनाओं को पैसों के सामने व्यक्त नहीं कर पाए, पैसों से कभी बात नहीं कर पाए। आज हम अपने डेली लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम पैसों के केयर नहीं कर पाए। इसलिए दोस्तों, आज इससे बातें कर लीजिए। पर पैसा आपसे प्यार चाहता है। पैसा चाहता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे प्यार करें, उसकी केयर करें। कुछ मिनट मन ही मन या फिर बोलकर पैसों से बात करिए। मैं जो कह रहा हूँ उसे मन ही मन रिपीट कीजिए। पैसा तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा तो मेरे पास बार बार आता है। पैसा तो मेरे पास हर बार आता है, आते ही रहता है। जब भी मैं किसी से ग्रहण करता हूँ या फिर किसी को किसी वस्तु खरीदने के बदले देता हूँ, तो मन ही मन मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं रिस्पेक्ट के साथ देता हूँ और रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं कुछ अन्य काम करते रहता हूँ तो भी तू मेरे पास आते रहता है। मैं नहाते धोते रहता हूँ, खाते पीते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, तो भी तू मेरे पास आते रहता है। तू मेरे पास ऑटो पायलट मोड से आते रहता है। मैं तुम्हारी वजह से आज अमीर हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। मैं पैसों को बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं पैसों को प्यार करता हूँ, पैसों का आदर करता हूँ, पैसों का सम्मान करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं केयर करता हूँ। मैं हमेशा पैसों के प्रति धन्यवाद की भावना व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ और भी शब्द आपके मन में आता है तो उससे बोलिए, मन ही मन दोहराइए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। मन ही मन अपने आप से कहिए, पैसों से कहिए, आई लव यू मनी, आई लव यू मनी। मैंने अभी तक तुम्हें पहचाना ही नहीं था, पर अभी तक मैं तुम्हें सिर्फ परेशान किया था। तू हमेशा मेरे पास आना चाहता था, पर मैंने ही तुम्हें आने नहीं दिया। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हें कैसे बुलाया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आज समझ चुका हूँ कि तुझे मेरे प्यार की ज़रूरत है, तुझे मेरे साथ की ज़रूरत है। यू वांट माई लव, यू एक्सेप्ट माई लव, यू रिस्पेक्ट माई लव। पैसा तू बहुत अच्छा है। तू हमेशा से मेरे पास आना चाहता था, अभी तू मेरे पास आ चुका है। और पैसा आपसे कह रहा है कि दोस्तों, आज के बाद मैं तेरे पास हमेशा आऊँगा, आते ही रहूँगा, आते ही रहूँगा। मैं तेरे पास हमेशा रहने वाला हूँ। मन ही मन कहना है दोस्तों कि मैं रिच हूँ, आई एम रिच। मैं अमीर हूँ, मेरा दिमाग अमीर है। आई हैव रिच माइंड। मैं पैसों से दूसरों की मदद कर रहा हूँ, मेरा दिमाग अमीर है। यस, 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 मेरा दिमाग अमीर है। पैसा मेरे पास हर बार आता है, बार बार आता है, आते ही रहता है। जब भी मैं लोगों से बातें भी करते रहता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, तो भी मेरे पास पैसा आते रहता है। मैंने वह सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसकी वजह से पैसा मेरे पास हमेशा आता है। मैं सोए भी रहता हूँ, मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट करके रखा है कि जब मैं सोया भी रहता हूँ तो भी मेरे पास पैसे आते रहता है। तो कुछ ऐसे अलग सोर्स ऑफ इनकम बना के रख दिया हूँ कि मैं घूमते रहता हूँ तो भी मेरे पास पैसे आते रहता है। और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और दोस्तों, इसी वाइब्रेशन को साथ अब हम धीरे धीरे इस अवस्था से
बाहर आएंगे। 1 से 10 तक गिनेंगे, जो हम हर दिन प्रतिदिन दोहराते हैं। 1 से 5 तक गिनने के बाद हम धीरे धीरे बाहर आएंगे, और 5 के बाद हम दोनों हाथों में एनर्जी इकट्ठा करेंगे। 1, 2, धीरे धीरे हम लोग वापस आएंगे इस अवस्था से। स्लोली कमिंग आउट, कमिंग आउट। धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं। 3, 4, 5, 6, धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं। अपने दोनों हाथों को रगड़िए, इसमें एनर्जी इकट्ठा कीजिए। 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10। दोनों हाथों को रगड़ते हुए और अपने इस एनर्जी को चेहरे पर लगाइए, पूरे शरीर में इस एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, उस शक्ति को याद करते हुए, कोई मंत्र को चैंटिंग करते हुए, अपनी दोनों हाथों के हथेलियों को देखते हुए और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना है। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर आना है और बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा रहा सर आज का फीलिंग? बहुत अच्छा, बढ़िया है। बहुत अच्छी। कुछ अलग चीज है। ऐसे देखने से, हम्म। सुनने से लगता है कि मतलब किसी के सामने बोलेंगे तो बेवकूफी कहेगा कि ये तो बेवकूफी वाला काम है, लेकिन हम्म। जिसको मालूम नहीं उसको लगेगा वो। हाँ हाँ, वो तो है। क्योंकि हम्म। अ, ऐसा बोलने से फिर लगता है बहुत सारे लोगों के मन में कि क्या बात कर रहा है, लेकिन हम जब तक रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पैसे गिरता है हमसे तो या पाँव लग जाता है तो हम अ, उसे रिस्पेक्ट करते हैं, सिर से लगाते हैं, अरे पैसे गिर गया है। तो ये रिस्पेक्ट की भावना है। दिवाली में दरवाजा को हम खोलते हैं, खोल के रखते हैं। वो अपने गांव में एक होता है सूप लेकर, सूप जिससे हम चलाते हैं, और एक झाड़ू रहता है। हम्म। लक्ष्मी अंदर हम्म। दरिद्र बाहर, लक्ष्मी अंदर दरिद्र बाहर। तो ये हम्म। गलत नहीं है। वो सभी चीज जो है सिस्टमेटिक और बनाया गया है, जो बहुत सोच समझ के, और जो पहले जमाने में लोग करते थे उसको बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया गया है। लेकिन हम अगर इस चीज प्रक्रिया को रोज करें तो क्या गलत है? पर्स को हम अगर, जो गल्ले है बिजनेसमैन का, रोज पूजा करते हैं, आरती दिखाते हैं, या हम अपने घर में पैसे जहाँ रखते हैं उसको हम अगर पूजा करें तो ये क्या गलत है? बिल्कुल सही है। हमें रोज करना चाहिए। पैसे को ऐसे भी बोलते हैं कि दो तरह की ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा। तो पॉजिटिव ऊर्जा, अगर हम बिल, बहुत बार ऐसा होता है, सबके साथ हुआ रहेगा कि आप पैसे मतलब बिल पे किए, पैसे निकाल के दिए, उस बिल को भी पर्स में ही रख लेते हैं, रखते हैं ना बहुत बार। लेकिन यह निगेटिव ऊर्जा का स्रोत है। कभी भी बिल को पर्स में न रखिए, कभी भी नहीं रखिए। बिल जब भी रखिए दूसरे पॉकेट में रख लीजिए, पर्स के अंदर न रखिए। पर्स के साथ कभी भी ऐसे सादा कागज नहीं रखिए। पर्स में जो भी पैसे हैं, मान लीजिए जितने भी है, उस पैसे को आप सजा कर रखिए कि जैसे नोट का गड्डी आता है तो इस तरह से ऐसे रहता है। तो इसका, ये जो गांधी जी का फोटो है आगे की तरफ रहना चाहिए। 200, 500, 1000, 2000 जैसे भी है, पहले 2000 रखिए, फिर 500 रखिए, फिर 100, 200 रखिए, 100 रखिए। इस तरह से सिस्टमेटिक रखना चाहिए, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं रखना चाहिए। तो इसको हम मतलब समझिए कि एक मंदिर जैसा हम मान के चलें, मंदिर जैसा रखना है। डिसिप्लिन। हाँ, पैसे को भी हम उतना रिस्पेक्ट करेंगे, पैसा हमारे पास रहेगा। एक फिक्स कर लें, कभी भी खाली ना, पर्स को कभी खाली ना करें। 100 रुपया ही सही, आप फिक्स कर लें कि 100 रुपया रहेगा। अगर 100 से कम हो गया तुरंत डाल देंगे।
अगर आपके पास ज्यादा है मैं तो कहता हूँ कि भर के रखिए, इतना रहेगा ना तो मन थोड़ा गदगद रहता है। सही बात है। 100 का ही नोट रहे, 100 का ही नोट रहे, 10,000 रखिए आप पर्स में, किधर भी जाइए तो थोड़ा जैसे खोलेंगे तो मन थोड़ा सा पैसा भरा हुआ है। तो देखने से या कहने से थोड़ा सा लगेगा कि ये बेवकूफी वाली बात है, लेकिन बेवकूफी नहीं है, ये बहुत ही सटीक चीज है। लक्ष्मी यंत्र वगैरह है तो वो रखिए, फोटो वगैरह अपने रख सकते हैं, इस तरह लक्ष्मी यंत्र रहता है, लक्ष्मी यंत्र रख सकते हैं, कुछ लिख के रखिए। कार्ड, कार्ड वगैरह रख सकते हैं ना, कार्ड। हाँ, कार्ड रख सकते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। आपके तीन तीन हम्म। ड्रीम है, वो ड्रीम लिख के रखिए। आपके ड्रीम है वो ड्रीम लिख के पर्स में रखिए। एक बार दिन भर में आप जैसा, वो जो प्लास्टिक वाला रहता है ना, मैक्सिमम खान रहता है आपका, मतलब ज्यादा खाना वाला जो रहता है ना पर्स, वो से लीजिए। हम्म। और ये ड्रीम वगैरह जो है सामने रखिए, जब भी आप खोलेंगे तो ड्रीम सामने दिखेगा, अरे ये मेरा ड्रीम है। तो जब भी आप पर्स खोलेंगे, दिन भर में 1-2 बार तो जरूर खोलते हैं ना, कि कम से कम तो खोलें तो हम्म। आपका ड्रीम आपके सामने रहेगा। लिख के ये रखिए, अच्छी बात। लिख के रखिए कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई देखेगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसको, वो सब कौन चीजों को सोचता है? सोचना नहीं है। जिनको अजीब लगता है उनके लिए, उनको रहने दीजिए उनके पास, क्योंकि उनके पास कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है। गोल का जो डिकोडिंग है वो यही है कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑलवेज लाइव। हमारे पास अपॉर्चुनिटी हम्म। हमेशा जिंदा है, हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हैं, कैसे हम उसको डील करते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो पैसे के प्रति आज मेडिटेशन रहा, उसमें बहुत सारी चीज, जैसे अगर कोई बातें ही करते हैं, बात करके ही हम मान लिया अभी ट्रेनिंग देते हैं और ये हम ऑनलाइन रखते हैं या हम पेमेंट करा के लेते हैं, तो हमको एक सिस्टम हम डेवलप कर लिए। तो ये पैसे जो है, या फिर जैसे हम बात किए कि ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं कि हमको रात को भी पैसे आ रहा है, हम सो रहे हैं तो भी पैसे आ रहा है। तो पैसे हमेशा सोर्सेज हैं, उस सोर्सेज को हमको डेवलप करना है, उसको हम रिस्पेक्ट करना है, हम उसको प्यार करना है, उसको हम एक्सेप्ट करना है, जितना भी है ना हमारे लिए सफिशियंट है, ऐसा बोलना है। तो सफिशियंट एबंडेंट हमारे लाइफ में आते जाता है। लेकिन इनको कुछ कहना है, बोलिए नहीं सर। बड़े सब, सभी को मालूम है पैसा का, लेकिन ये एफर्मेशन देना ये किसको मालूम नहीं है। हाँ और जो हम्म। लोग क्या बोलेंगे उस पर से सोच कर तुम हाँ काम हाँ, करो तो कभी नहीं होता, बिल्कुल। प्रोग्रेस नहीं होगी। नहीं, वो तो लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये अपने मन से निकाल देना है। निकाल देना, अपना अपना जो पसंद हम्म। पड़ता है अपने को आता है हाँ, वो करना है। बिल्कुल। बराबर। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज, मुझे लगा कि आज कुछ अलग है तो फीलिंग भी अलग रहेगा, एक्सपीरियंस भी अलग रहेगा, तो अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग बिल्कुल अच्छा था सर। हाँ, अलग चीज है, ये तो डेली हम लोग करते हैं, लेकिन वही है कि हमारे समाज में और हमारे आसपास में माहौल है, घर वाले के सामने भी अगर ऐसे बोलेंगे तो घर वाले भी बोलेंगे क्या पागल जैसा बात कर रहा है। तो ये सब चीजों से थोड़ा दूर रहना है, थोड़ा सा यही सब ध्यान रखना है पर्स से संबंधित, जो हमने आज बताया। लोग तो बोलेंगे। हाँ हाँ, लोगों का काम है करना। कहना। हाँ, चलिए, बराबर। तो पर्स को साफ सुथरा रखिए, मतलब उसमें कचरा बहुत सारे लोग रहते हैं, इतना जितना इतना कागज डाला रहता है, बिल रहता हम्म। है, तो वो सब मत रखिए। पर्स को जैसे बताया कि बिजनेसमैन के गल्ले जैसा साफ सुथरा, मंदिर जैसा, पूजा रोज करते हैं उस तरह से हम पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कम से कम साफ सुथरा रखें, थोड़ा क्लीन रहे, उसमें कुछ आलतू फालतू चीज ना रहे, सादे कागज ना रहे। कुछ लिख के रख लेते हैं वो भी हम पर्स में रखते हैं, कुछ मार्केट जा रहे हैं कुछ लिस्ट बनाए कि हाँ वो भी रख लेते हैं, वो सब निकाल दीजिए। हम्म। जयप्रकाश बीच सर बीच में अभी क्लीनिंग अभी करते अभी रहना। अभी का अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक्शन। बहुत से, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है इसमें निकल। हाँ, तो वो सब चीजें निकाल दीजिए, वो निगेटिव ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम जितना पॉजिटिव रहें, पैसे के प्रति भी पॉजिटिव रहें। पर्स भी हमारे मेंटर चेंज हमारे करना मेंटर है। तो कहते थे कि 100 रुपया भी आपके पास है, आप कहो दिल से
कि आज मेरे पास 100 रुपया हम्म है। कम है ये कभी मत कहो, हम्म कम भी है कभी मत कहो, कम कहोगे कम अट्रैक्ट होगा आपके पास, कहो जितना भी है हम्म भरपूर है, आज मेरा दिन पूरा अच्छा चलेगा, इतना तो जरूर है। नॉर्मली हमारा पर्स जो है, मनी पर्स, हाँ वो चमड़े का रहता है, हाँ, चमड़े का रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए क्या, उससे कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन नहीं, मतलब, लेकिन लेकिन खराब हो गया तो उसमें उसका उसमें कलर थोड़ा मतलब ऐसा रखना है कि ज्यादा ये नहीं, जो ब्लैक और रेड यही दो टाइप का ज्यादा, मतलब या ब्राउन जो रहता है उस टाइप का रखिए। हम्म उससे चमड़े से कुछ नहीं बताया, मैं तो अभी जितना सीखा हूँ जिधर, तो ऐसे चमड़े का कि उससे कुछ दिक्कत है ऐसा कुछ नहीं बताया। चलिए अभी 7-8 मिनट में बंद हो जाएगा, 9 मिनट बच रहा है, तो हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन कम से कम कर लेते हैं। और आज जो ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, कल तो मैं भी नहीं लिख सका हूँ, तो मैं तो आज जरूर लिखूंगा। जो रिलेशन से लिखेंगे, जैसे उसमें धन्यवाद देना है और उसके बाद रीजन लिखना जरूरी है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने मुझे इस सुंदर सी धरती पर जन्म दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मित्र को, क्योंकि वह मेरे खून के रिश्ते से भी मुझे ज्यादा मदद करता है। तो इस तरह से जो रीजन है वो भी लिखना। तो ये ग्रेटिट्यूड की जो भावना है वो, मतलब इसको ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं। चलिए वाटर मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, क्योंकि समय कम है। पानी ले लीजिए ग्लास, दोनों हाथों को रब करेंगे, एनर्जी इकट्ठा करेंगे। गर्म होने के बाद चारों तरफ हम ग्लास के चारों तरफ रखेंगे और पानी को देखते हुए हम बोलेंगे, यह पानी कुदरत का अनमोल उपहार है। यह पानी पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए, चाहे वह मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सबके लिए अमृत है। इस पानी के बिना हम एक दिन की कल्पना करके देखें दोस्तों, हमारा जीवन कितना विस्कलित हो जाता है। इसलिए यह पानी हमारे लिए अमृत है। यह पानी पीकर मैं स्वस्थ रहता हूँ। यह पानी पीकर मेरे शरीर के सेल्स ऊर्जावान होते हैं, एक्टिव होते हैं, पावरफुल बनते हैं। मेरे सारे सुसुप्त पड़ी कोशिकाओं को यह पानी जागृत करता है। यह पानी पीकर मैं स्वस्थ रहता हूँ, दीर्घायु बनता हूँ। यह पानी पीकर मैं किसी भी काम को बहुत ही आसानी से पूरा करता हूँ। यह पानी पीकर मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, खुश रहता हूँ। यह पानी मेरे लिए अमृत है, अमृत है। यह पानी कुदरत की शक्ति है। यह पानी पीकर यूनिवर्स मुझे मेरा साथ देता है। यह पानी पीकर मेरा शरीर परफेक्ट बनता है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ। यह पानी पीकर मेरी आत्मा बिल्कुल शांत होती है। यह पानी पीकर मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बहुत ही साथ देता है। इस पानी के लिए यूनिवर्स की, प्रकृति की पंच तत्वों को, जिससे यह सारी चीज़ें बनी है, उन सभी को धन्यवाद। जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन सभी को धन्यवाद जिनके प्रयास से यह पानी मेरे ग्लास तक पहुंची है।
चाहे वह कूप खोदने वाले हों, चाहे वह नल लगाने वाले हों, चाहे वह पाइप लगाने वाले हों। इस कुदरत को, जिसकी यह परम शक्ति है जो हमें पानी के रूप में मिली है, उन सभी को, कुदरत को, प्रकृति को, यूनिवर्स को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस पानी को हम अमृत समझकर घूट घूट कर पिएंगे और अपने शरीर में इसे हम फील करेंगे। फील करते हुए हमें पीना है। अब बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब हम इस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके ग्रहण करेंगे और अपने शरीर में इसे फील करेंगे। वो बुक कौन सी थी जिसमें बहुत सारे अफर्मेशन थे? रॉबिन शर्मा की बुक थी क्या? रॉबिन शर्मा का बुक कौन सा? नहीं, अफर्मेशन कौन वाला? सा बुक था? ग्रेटिट्यूड हाँ, का जिसमें क्या? हाँ, ग्रेटिट्यूड वाला? ग्रेटिट्यूड। हाँ, वो एक दिन जयप्रकाश सर डाले थे फोटो। वो है जादू, रौंडा वर्ण का। दिखाता अच्छा, हूँ। लौंडा बन का। हाँ, जादू, रौंडा मैजिक वर्ण का। मैजिक, हाँ, ये है मैजिक। मैजिक, जादू। देखा, ये लिया नहीं है मैंने, नाम सुन रखा है इसका बहुत। हाँ हाँ आज लेके आता हूँ, आज लाता हूँ। हाँ, इसमें फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी अवेलेबल है, उसमें से भी ले सकते नहीं, हैं। वो स्टेशन के पास, कोल्हापुर स्टेशन के पास मिलता है, वहां से ले हाँ लेता हाँ हाँ, रहेगा रहेगा। ये जादू क्या है किताब इसका? हूँ। ग्रेटिट्यूड का है। देखिए, मैं इसमें से दो चार लाइन पढ़ता हूँ, पहला पेज में ही, कि हाँ। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन की ओर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजों को आप बेहद रोमांचक आपको लगती थी। आप घास पर ओस देखकर भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर भी आपका मन ललचाने लगता था। बचपन की बातें लिखा है। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या कोई रंगीन पत्थर देखकर भी आप आश्चर्यचकित हो जाते थे। आपके दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि आपको लगता था कि आज इस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। ये तो अपने ये क्रिश्चियन धर्म से हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। हम लोग भी जो पर्व, कोई फेस्टिवल आता था, हम लोग इंतजार करते थे। हालांकि आपको जरा पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे को उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। एकदम जीवन के जो बातें हैं ना, उसको बहुत अच्छे तरह से इसमें वर्णन है। तो लगता है कि नहीं? रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचों में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, अपने सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। तो उस समय हमें जीवन जादुई है ये मालूम था, लेकिन हम आज उस जादुई को भूलते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो माहौल में हम जी जाते हैं,
कल मैंने एक वीडियो बनाया कि बच्चा क्रीम का बिस्किट खाता है तो सबसे पहले क्रीम खाता है, क्यों खाता है? क्योंकि वह उसमें से जो सबसे बेस्ट पार्ट है उसको वो पहले सेलेक्ट करता है।